नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, अगर आप एक सीरियस योगा प्रैक्टिशनर हो और बहुत सारे ड्रीम आसनास आपके मन में आते रहते हैं कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो वाला कर पाता, तो आपकी हिप ओपनिंग एंड लेग स्प्लिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लेग्स का स्प्लिट होना और हिप के ओपनिंग होना दोनों कोरिलेटेड है, क्योंकि पूरा मसल ग्रुप आपके हिप के साथ हिप फ्लेक्सर, हैमस्ट्रिंग, एबडक्टर, एडक्टर, सारे मसल जो आपके पैरों के इस जॉइंट के पास है और हिप में है, उनकी ओपनिंग होना, हिप जो जितने भी लिगामेंट्स हैं उनकी ओपनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हिप ओपनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है नॉर्मली योगा ट्रेनिंग में। तो इसी के ऊपर कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, पार्ट 1 ऑफ हिप ओपनिंग, जो भी शुरुआती तौर पे करना है आपको। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ और मैजिक टेक्निक्स आपको दूंगा। अगर इस मैजिक टेक्निक्स को आप अप्लाई करोगे, आप बहुत जल्दी लेग स्प्लिट एंड हिप ओपनिंग वाले सारे आसन, जितने भी कठिन आसन आपको लगते हैं, सब आप कर पाओगे आसानी से। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह के मैजिक टेक्निक्स में हर हफ्ते आपके सामने लेके आता हूं। तो बेल बटन को दबा के रखें, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप आसनों की प्रैक्टिस करो, स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करो, आपकी प्रॉपर वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने हर ट्रेनिंग वीडियो में स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों वीडियो को एम्फसाइज करके बताता हूं, क्योंकि स्टैटिक स्ट्रेच के साथ डायनामिक स्ट्रेच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से लेग ओपनिंग के लिए आपको, हिप ओपनिंग के लिए आपको डायनामिक स्ट्रेचेस करना चाहिए, उसके लिए इसके पहले वाला वीडियो एक बार फॉलो कीजिए, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दो इट्स ए फुल सेशन वीडियो, एक पूरा सेशन वीडियो है, आपको इसको साथ साथ करके देखना है। तो शुरू करते हैं। वार्म अप सेशन के बाद आपको नीचे बैठना है और शुरू करना है बद्ध कोणासन। ये कुछ कॉमन एक्सरसाइज रहेगा जो पिछले वीडियो में और इस वीडियो में दोनों में आपको मिलेगा, वो करना ही करना है। हिप ओपनिंग के बेसिक से ये। तो आपको जब लगे कि आपके जो नीज है वो आराम से बिना पुश किए इस तरह से, देखिए, ग्राउंड में टच होने लगा, मतलब इतना ओपनिंग आपका हो गया। अब उससे फर्दर क्या करें? फर्दर ओपनिंग के लिए आपको एक ब्रिक लेना है, ब्रिक को यहाँ पे रखना है और फिर पैरों को इसके ऊपर उठाएं। यहाँ से आपको कोशिश करना है नीज को और नीचे लेके जाने की, लाइक दिस। ठीक है? तो नॉर्मल जो बद्ध कोणासन आपने किया था उससे ज़्यादा हिप ओपनिंग इससे होगा। इसमें भी आप चाहो तो अपने हाथों से ऐसे पुश कर सकते हो नीज को नीचे, और करते करते आप देखिएगा इस पोजीशन से भी आपकी नीज जो है ग्राउंड पे टच होने लग जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला ड्रिल था। यहाँ समय को बचाने के लिए मैं थोड़ा सा काउंटिंग को कम कर दे रहा हूँ, रिपीटेशंस को कम कर दे रहा हूँ, परंतु आपको करना है कम से कम 30 रिपीटेशन एक एक्सरसाइज का, कम से कम 30, और फिर उसको और मतलब मल्टीपल सेट्स में करना है। इसको आप स्पेशली ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये रहेगा क्रिस क्रॉस। ध्यान रखिए आपका एक घुटना दूसरे टो पे आके टच होगा इस तरह से, पर जो टारगेट लेग है उसको ऐसे नहीं मोड़ना है। ठीक है? जिसमें अभी अपने राइट नी को लेफ्ट टो से टच कर रहा हूँ, तो लेफ्ट पैर को मैं इस तरह से आगे नहीं लेके जाऊंगा, इसको सीधा रखूंगा। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान दीजिए। ठीक है? अगेन इसको भी आपको करते रहना है, करीब 30 काउंट तक आप पूरा करोगे। ओके? तो हमारा सेकंड एक्सरसाइज हो गया। थर्ड, आपको याद होगा वार्म अप सेशन में पिछले वीडियो में मैंने एक एक्सरसाइज करवाया था जिसमें कि आपको साइड स्क्वाट्स करने थे इस तरह से, साइड लंजेस भी बोलते, दिस वन, ये। ठीक है? हाँ, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी आपको। अब इसका थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन बताऊंगा, एडवांस तरीका। हर बार आपको एक टो को डायरेक्शन चेंज करना है इस तरह से, देखिए इस तरह से। कैसे? हम क्या करेंगे, एक बार लो लंज करेंगे ऐसे, स्ट्रेट वाला, ऐसे पूरा। आपको अपने पेल्विक सॉकेट को ग्राउंड की तरफ नजदीक पुश करना है, कम अप एंड अगेन टो को टर्न करें एंड साइड वाइज। जब साइड वाइज जाएंगे दूसरा टो ऊपर आ जाएगा। ठीक है? देखिए, 2 2 3 3। हाँ, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 4 4। जैसे काउंटिंग बढ़ रहा है और नीचे नीचे जाने की कोशिश करें। ठीक है? 5, वेरी गुड, 5। तो मैं अभी 5 बार दिखाया, दूसरी तरफ भी 5 बार दिखा। तो आपको करना कितना बार है? कम से कम 10 बार, फिर 15 बार, इस तरह से बढ़ाते रहिएगा। चलिए, 1 1। टो का डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए। 2 2 3। तो जब मैं ऐसे जा रहा हूं
तो इस तरह हील को उठाऊंगा नहीं, मैं पीछे वाले हील को फ्लैट रखूंगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत है, इसको भी आपको काउंटिंग बढ़ाते रहना। चलिए, ये चौथा एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को स्प्लिट करके आप बैठोगे, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब जब आपको लगे कि पैर थक गया है, इमीडिएटली कम बैक टू बटरफ्लाई, मतलब बद्ध कोणासन में, तितली आसन भी बोलते हैं। तो इस पोजीशन से हम एक सिक्वेंशियल तरीके से 3-4 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। जब आपको लगे कि आपने काफ़ी वाइड होके बैठ गए हो, इससे ज़्यादा वाइड नहीं हो पा रहा है, आपको एक टेक्निक बताता हूँ क्या करना है। दोनों हाथों को अपने बटक्स के पीछे रखेंगे, लिफ्ट योर टेलबोन, थोड़ा सा टेलबोन को उठाएंगे, और जहाँ बैठे थे वहाँ से 2-3 इंच आगे और पुश करो, बैठ जाओ। अब देखना आपके पैर और थोड़ा वाइड हो गए, यू कैन फील इट कि स्ट्रेच बढ़ गया है। तो हमें लगता है कि हम मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच गए, बट नहीं पहुँच पाते। अगेन यू कैन रिपीट द प्रोसेस। एक बार और ऊपर उठ के थोड़ा सा और आगे दोबारा बैठो। इस तरह से धीरे धीरे आपको आगे आते रहना है। हील को नहीं खिसकाना है, कमर को आगे खिसकाना है। ओके, तो ये हमारा सिटिंग पोजीशन हो गया। यहाँ से पहले क्या करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करेंगे और इधर जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, कभी भी अपने फोरहेड को घुटने में ऐसे पुश नहीं करना है, नेक को बेंडिंग नहीं करना है। आपको आगे की तरफ सामने देखते हुए, स्पाइन को सीधा रखते हुए, यूज योर हिप जॉइंट एज ए हिंज। हिंज होता है ना ऐसे, बिल्कुल सीधा ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ से सामने देखते हुए आप आगे जाओगे। भले आप नहीं टच कर पाए, कोई नहीं, आप बिगिनर हो तो इससे आगे नहीं आ पाओगे, इट्स क्वाइट पॉसिबल। पर आप झुक के अगर टच कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। पूरा स्ट्रेच आपको यहाँ पे आना चाहिए, हैमस्ट्रिंग के पीछे, नॉट इन योर लोअर बैक और मिडल बैक, ठीक है। तो ऐसे इनहेल, फिर इनहेल, सीधा हो जाओ, एक्सहेल, इनहेल, कोशिश करो चिन के तरफ, चिन को टच करने की, ठीक है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, करते रहो मेरे साथ। इनहेल कम से कम 10 काउंट तो करेंगे, एक्सहेल, फिर जैसे ये वीडियो खत्म होगा इसी का एक पूरा रिपीटेशन दोबारा करना। जितना रिपीटेशन करोगे उतना अच्छा आपका फ्लेक्सिबिलिटी और ओपनिंग बढ़ेगी। वेरी गुड। जब ये भी आपको लगे कि इजी हो गया, इसी का मॉडिफिकेशन, आपको एक ब्रिक पकड़ लेना है, ठीक है। आपका आराम से अगर हाथ पहुंचने लगे तो ब्रिक पकड़ लेना है, और ब्रिक को पैरों के आगे फंसाना है इस तरह से। तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस और इंक्रीज होगा। ऐसे देखिए, इनहेल, एक्सहेल, सी, मैं ब्रिक को कहाँ ले गया, अपने पैरों के आगे आराम से, फिर पुल करो, इनहेल, एक्सहेल, सी, स्ट्रेच मिलेगा, इनहेल, स्ट्रेच करो, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, कमर से ही मुड़ना है, ठीक है। बढ़ा सकते हो। वही से अगला करेंगे फ्रंट बेंडिंग के लिए। तो दोनों हाथों को, इसके कई सारे वेरिएशन है, मैं आपको आज एक वेरिएशन बताता हूँ। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और अगेन यूज योर हिप जॉइंट एज ए हिंज, बिल्कुल सीधा आपको आना है। यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा आगे, करीब 2 फीट आगे अपने लेग्स के जॉइंट, वहाँ से। फिर इस तरह से एल्बोज को बेंड करके नीचे टच करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल हंच नहीं कर रहे हो। इसी का कुछ वेरिएशन पिछले वीडियो में भी था, उम्मीद है आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये इजी लगेगा, यू विल नॉट फाइंड इट वेरी टफ। ओके, इस तरह से जाना है, एक्सहेल, इनहेल, बैक स्ट्रेट रहेगा, यहाँ भी स्ट्रेट रहेगा, नीचे जाते हुए भी स्ट्रेट रहेगा, और बिल्कुल नीचे आके भी स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। ओके, अप, डाउन, अप, कम ऑन, डाउन, वेरी गुड गाइस, अप, you can feel the stretch, down, excellent, up, down, बैक का स्पेशल ध्यान दे, अप, डाउन। ये करते जो आपके पैर थक जाए ना, तो आपको एक टेक्निक बताता हूँ। फाइनली 10-15 बार करने के बाद आप नीचे आके बिल्कुल स्टेबल हो जाओ, इस तरीके से हाथों को ज्वाइन कर लो और बिल्कुल स्टेबल स्टैटिक स्ट्रेच को महसूस करो। ऐसे नहीं रहना है, कुछ लोग, बहुत लोग के साथ दर्द होता है और इसलिए ऐसे छुपे रहते हैं, नहीं, स्माइलिंग फेस और चिन को रखो आगे। जो मसल का दर्द है ना, वो आपके चेहरे तक, माइंड तक नहीं आना चाहिए। ये योगा का एक बहुत बड़ा मंत्र है। स्ट्रेचिंग में दर्द तो होगा, वरना क्या स्ट्रेचिंग है। देखिए मैं टोस को कैसे कर रहा हूँ, इस दौरान टोस को थोड़ा प्ले करें,
तो आपको मसल थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, जो भी आपके हैमस्ट्रिंग में और जो इनर थाइज मसल है। आज के सीक्वेंस में हम सारे मसल को ट्रेन करेंगे, एब्डक्टर्स, एडक्टर्स, सब, हिप फ्लैक्सर। तो कम से कम 30 की गिनती तक इस पोजीशन में होल्ड करेंगे, ओके, 30 काउंट्स तक, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। चलिए इसी पोजीशन से और एक एक्सरसाइज। अभी थोड़ा सा ट्विस्टिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है। हमने साइड से कर लिया, फ्रंट बेंडिंग कर लिया, अब ट्विस्टिंग। इस तरह से हाथों को ज्वाइन कर लेंगे, लॉक कर लेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे टर्न करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज में राइट साइड से शुरू करते हैं। तो चलिए ऐसे एक्सेल, और फिर अभी यहाँ से लॉक हो गया, यहाँ से शोल्डर को नीचे पुश करूंगे इस तरह से, देखो पूरा, एंड लुक अप। ये उतना डायनामिक नहीं, थोड़ा आपको होल्ड करना है। 5 4 3 2 1, ऊपर आ जाओ, और फिर अगेन विद द अदर साइड, घुटने के आगे एल्बो पूरा लॉक कर दो और शोल्डर को प्रेस करेंगे। एक्सेल करते हैं, लुक अप। 5 4 3 2 1। नॉट नेसेसरी कि आप 5 ही काउंट करो, 10 काउंट तक कर सकते हो। अगेन एक्सेल, लॉक, प्रेस, लुक अप। 5 4 3 2 1। Once again, exhale, lock, press and twist. 5 4 3, ऊपर देखने की कोशिश करेंगे हर बार आप, ठीक है। 2 and 1। तो आपकी हिप मोबिलिटी वो भी बढ़ेगा। साथ में आप जब पूरा ट्विस्ट कर रहे हो एंड यू आर डाउन, यू कैन फील द स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वही से आगे की एक्सरसाइज, इसी सिटिंग पोजीशन से हम क्या करेंगे अभी, इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है, धीरे धीरे समझिएगा। इनहेल करके आएंगे, आपका जो राइट विल कम ऑन दी लेफ्ट थाई, यहाँ पे लॉक करना है। लेफ्ट हैंड विल कम अप एंड आप साइड वाइज ऐसे नीचे जाओगे, कोशिश करोगे दूसरे टच करने की, ठीक है, इस तरह से झुकना है। अगर टच हो गया तो क्या करना है, टच नहीं हुआ तो क्या करना है, देखिए। एज यू गो डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट प्लेस योर शोल्डर ऑन द थाई। शोल्डर को थाई के ऊपर रखेंगे तो इससे आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगा। चलो भाई मेरा आराम से टच हो रहा है, लेकिन एक्सरसाइज ही खत्म हो गया। तो ऑलवेज ट्राई टू पुट योर शोल्डर बिफोर योर थाई, थाई के सामने। देखिए यहाँ पे रखिए तो आप और डीप डाउन जा सकते हो, इजंट इट। और फिर इसको टच करिए यहाँ पे। अगर टच हो गया तो लॉक कर दो, फिर ऊपर वाले शोल्डर को पीछे घुमाइए एंड लुक टुवर्ड्स द स्काई, दिस वन, ओके। हाँ, अगेन सेम विद द अदर साइड। पहली बात जो मैंने बोला, झुकना थाई के ऊपर नहीं है, आगे थोड़ा सा बॉडी को हल्का सा आगे लाके थाई के सामने यहाँ रखिए। दूसरा हाथ से टो को लॉक कर देंगे एंड आफ्टर लॉकिंग ओपन योर शोल्डर, लुक अप। ये पूरा एक्सेलेशन ड्रिल है, ओके। अब जिन लोगों को बिल्कुल टच ही नहीं कर पा रहे, वो क्या करेंगे, थोड़ा दूर रह रहा है, इस तरह से बेल्ट ले लीजिए। यू मे बी हैविंग ए योगा बेल्ट, आपके पास हो सकता है। अगर योगा बेल्ट नहीं है, जो लड़के लोगों का लेदर बेल्ट होता है कमर में पहनने का, उसको भी घर का किसी का भी आप उठा लीजिए। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इस तरह से इसको पकड़ोगे, कंधे के पीछे लेके जाओगे, यहाँ पे हाथ रखोगे और ऐसे इस तरह से आप खींचोगे, ठीक है। यू कैन होल्ड इट और क्लोजर आप होल्ड कर सकते हो। गर्दन के पीछे हाथ हमेशा, आगे नहीं, ऐसे कोई फायदा नहीं है। नेक के पीछे यहाँ पे रखिए और जस्ट देना है, ठीक है। इसको ऊपर देखिए कान की तरफ, भी शोल्डर को जब आप और नीचे जा पाओगे, इमीडिएटली शोल्डर को थाई के आगे यहाँ तक लेके आना। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है, दोनों तरफ 10-10 बार। सेम अगर बेल्ट लगा के भी करना है, सेम आपको ध्यान रखिए, सेम पॉइंट्स। गर्दन के पीछे हाथ, आगे से नहीं, दूसरा हाथ थाई के ऊपर लॉक एंड ऐसे आपको पुल करते हुए आपके फ्लेक्शन को बनाना है। अगले एक्सरसाइज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार भी है, थोड़ा सा इंटेंस है इससे। इसमें आप क्या करोगे, यू हैव टू कम टू कैट एंड काउ पोज। बिफोर दैट हल्का सा आपको 10-15 काउंट ये करना है, तितली आसन, बद्ध कोणासन। तो इस बद्ध कोणासन को ही अभी हम पूरा रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे? एक हिप के डीप स्ट्रेचिंग के लिए यू विल फर्स्ट कम टू कैट एंड काउ पोज। और कैट एंड काउ में नॉर्मली पैरों में गैप रहता है, हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को बिल्कुल जोड़ देंगे ऐसे, लाइक यू आर डूइंग प्रणाम द फीट। अब यहाँ से दोनों नीज को धीरे धीरे आउटर में खोलिए,
बोथ द नीज आउटर साइड में खोलिए एंड लॉक, दोनों पैरों को बिल्कुल जॉइंट कर लिया। दिख रहा है? हाँ। अब यहाँ पे गलती क्या करते लोग, कमर ऐसे पीछे रह जाता है, उसमें कोई स्ट्रेच मिल ही नहीं रहा है। आपको आगे आना है इस तरह से, हिप को नी से, घुटने के लाइन से आगे कमर को लाना है एंड प्रेस योर पेल्विक सॉकेट टू द ग्राउंड। आपके पेल्विक फ्लोर में और मैट में दूरी को बिल्कुल कम कर देना है। यहाँ पे आपको शोल्डर को वाइड करना है एंड हिप को डाउन करना है। फील द स्ट्रेच, आपको एक ज़बरदस्त स्ट्रेच महसूस होगा आपके बिल्कुल हिप जॉइंट पे, स्पेशली इन द बैक साइड ऑफ योर हिप जॉइंट। कम से कम आपको यहाँ पर वेट करना है 20 से 30 काउंट। ब्रीदिंग को आराम से रेगुलेट करते रहिए, आराम से इसको फील करें, महसूस करें। अब इसके बाद इसका डायनामिक स्ट्रेच में आएंगे। कैसे, क्या करना है आपको, इसी पोजीशन में से फर्स्ट ओपन योर राइट लेग को पूरा साइड में, एग्जैक्टली साइड में खोल दो एंड देन गो डाउन, ऐसे, ठीक है, डाउन जाना है। कम बैक, immediately fold, okay, press at the center, open your left leg and again go down, ठीक है, hip down, इस पे बहुत अच्छा प्रेशर मिल रहा है आपको। fold, right, प्रेशर जो नीचे प्रेशर उसको डालना है, go back, come back, बहुत अच्छा प्रेशर, fold, other leg, feel the pressure, down, कम अप। जब सेशन में बैठोगे ना, आपको सीक्वेंस याद नहीं रहेगा, तो ये बहुत जरूरी है आप इसी सीक्वेंस में साथ में वीडियो को चला के करो। हाँ, अगर अच्छा लगा तब आप क्या में से और रिपीटेशन बढ़ाइए, ठीक है, बट एक बार पूरा वीडियो को साथ में करना बहुत जरूरी है। अगला एक्सरसाइज में हम जाएंगे, हमें सेम राइट लेग को राइट साइड में खोल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही आसन में अगर हमने अलाइनमेंट को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया दोस्तों, वो आसन का वैल्यू खत्म हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड बोले तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में, जितना साइड में आप ला पाओगे। इनिशियली या तो जो लोग थोड़ा मोटे हैं, ऐसे झुक के बैठेंगे तो बैठ नहीं, इसको साइड नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं होगा, तो दूसरा राइट हैंड का सपोर्ट ले लीजिए। और मैं पूरा आपको बेसिक बताता हूँ, उठ के थोड़ा सा इस पैर को साइड में एडजस्ट करें, वापस बैठे, ठीक है। तो पहला ड्रिल, बैठने के बाद लेफ्ट एल्बो से मैं क्या करूंगा, लेफ्ट नी को आउटर आर्म इस तरह से प्रेस करूंगा, पीछे की तरफ पुश करूंगा एंड आई विल होल्ड, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे झुक के नहीं बैठना। तो पूरा पॉइंट याद रखिएगा, शोल्डर स्ट्रेट, पीछे वाले हाथ का फार्म सपोर्ट है और आई एम प्रेसिंग माई नी बैकवर्ड विद द लेफ्ट एल्बो। होल्ड कीजिए करीब 20 से 30 काउंट। आपको अंदर वाले जॉइंट में बहुत अच्छा एक स्ट्रेच महसूस होगा, हिप ओपनिंग स्ट्रेच। करते रहिए, वेरी गुड। जितना समय जा रहा है, जितना ब्रेथ जा रहा है, उस प्रेशर को और बढ़ाए धीरे धीरे, इंच बाय इंच, इवन मिलीमीटर बाय मिलीमीटर आप इसको इंक्रीज करो। वेरी गुड। जैसे आपका ये हो गया, इसके बाद का स्ट्रेच, पीछे वाले हाथ, क्योंकि अपने स्पाइन को सीधा करके बैठना सीख गया, लेग ओपन हो गया, राइट हैंड को लेके आएंगे, यहाँ पे रखेंगे, यू कैन लॉक द एंकल, लेफ्ट हैंड अप एंड गो साइडवाइज, अगेन सेम थिंग। शोल्डर को कहाँ रखना है, थाई से आगे, ऐसे इतना आगे रखेंगे, एक्सेल करते हुए लॉक एंड यहाँ पे होल्डिंग, दिस इज स्टैटिक नॉट डायनामिक, यहाँ पे होल्ड कर लीजिए। अगेन रोल योर शोल्डर अप एंड आसमान को देखो, इस खिंचाव को महसूस करो। आप डे बाय डे जितना करोगे आपका शोल्डर और नीचे आ जाएगा। यू कैन टच द मैट, पूरा मैट पे भी आप आ सकते हो, बिल्कुल। एंड यस, इस तरह से शोल्डर को ओपनिंग करो, इसमें आप होल्ड करोगे करीब 10 से 15 काउंट पूरा, ठीक है। धीरे से ऊपर आएंगे, श्वास भरेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कमर को दुस, क्योंकि एक तरफ खींच गया है थोड़ा सा, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हम क्या करेंगे अभी, लेफ्ट हैंड को नी के पास इस तरह से घुमा के लेके आएंगे पीछे, एंड राइट शोल्डर को भी पीछे घुमाएंगे। वी लॉक बोथ द हैंड्स एट आवर बैक एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट साइड। राइट साइड में पीछे घूम के देखने की कोशिश करेंगे। तो अब तक खिंचाव इस तरफ था, अभी इमीडिएटली आपका प्रेशर वापस लेफ्ट साइड में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। इसके पहले वाले आसन में अगर आपने 10 की काउंटिंग की, यहाँ पे भी 10 काउंट पूरा करो।
दीज आर अमेजिंग एक्सरसाइजेस फॉर इवन बेली फैट रिडक्शन, ठीक है, पेट की चर्बी कम करने के लिए, इवन बैक बेंडिंग ट्विस्टिंग बनाने के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। सेम विल रिपीट विद दी अदर साइड। चलिए अभी इस पैर को खोलेंगे, लेफ्ट फुट को, राइट को हमने मोड़ दिया साइड में। जैसे मैंने बोला थोड़ा सा उठ के वापस बैठो तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा। राइट हैंड से राइट नी को पीछे पुश करेंगे और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, जो प्रेशर है उसके इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। ब्रीथ इजीली, प्रेशर को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। फील दैट हिप ओपनिंग, हिप जॉइंट ओपनिंग। मन में खुशी के साथ ना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना दर्द हो रहा है किस लिए, है ना। ये खुशी एक अचीवमेंट की खुशी होगी आपके अंदर, तो अब आराम से उस दर्द को एब्जॉर्ब कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, जैसे आपके लगे कि हाँ अभी ओपन हो गया, प्रेशर आ गया सफिशिएंट, तब अगेन होल्ड एंड फिर शोल्डर डाउन। पैर पे अपने टो पे लॉक करना है अच्छे से। लॉक करने के बाद यू नीड टू रोटेट अपर शोल्डर को इस तरह से आसमान की तरफ घुमाना है एंड लुक अप। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। और इसमें भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे लेस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज दी योगा बेल्ट। सेम जो भी बिल्कुल बिगिनर होंगे वो इसमें भी सेम गर्दन के पीछे से ऐसे इसको लाएंगे। हाथ का लॉक सही रहेगा। एल्बो को पहले नीचे लगाए, देखो सिंपल तरीका। एल्बो पहले नीचे लगा, फिर इस तरह से फ्लेक्शन दो, ऐसे थोड़ा फ्लेक्शन करेंगे। एक हफ्ता ऐसे फ्लेक्शन करने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा। यू कैन गो फुली डाउन। जब आपको लगे कि शोल्डर नी पे टच होने लगा है, यू नो मोर नीड दी बेल्ट। आपको बेल्ट की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आप डायरेक्टली पकड़ सकते हो, ठीक है। ओके, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हो, सीरियस प्रैक्टिशनर हो, तो कुछ प्रॉप्स आपके पास जरूर होना चाहिए, लाइक द ब्रिक्स, बेल्ट, ये प्रॉप आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इस तरह से पीछे लेके आएंगे, दूसरा हाथ को लॉक करेंगे एंड स्पाइन स्ट्रेट, लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड नाउ, ठीक है। अपने लेफ्ट की तरफ देखो। उतना ही काउंटिंग। वेरी गुड। स्पाइन को झुकाना नहीं है, ऐसे आगे नहीं झुकना है, सीधा रखो। ऑसम। चलिए अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। अगेन बीच में थोड़ा सा बटरफ्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम आ जाएंगे वापस कैट एंड काउ पोज में, ठीक है। अब कैट एंड काउ पोज में आने के बाद यही से हम लेग की पूरा वाइड ओपनिंग करेंगे। रेज योर हिप, अपने राइट लेग को ऊपर कर दिया, फिर वैसे फोल्ड करें आगे, दोनों हाथों को टारगेट करना है, ठीक है। तो ये करते हुए क्या गलती करते हैं लोग, नॉर्मली पैर को आगे तो रख लेते हैं लेकिन हील पीछे चला जाता है। उसमें कोई फायदा नहीं दोस्तों, आपको हील को आगे रखना है। लाइक आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका शिन बोन है आपके लेफ्ट हैंड के पास, ये राइट टो रहेगा और राइट हैंड के पास आपका राइट नी रहेगा। इसको ध्यान दीजिए। अगर आपका पैर बार बार पीछे जा रहा है, उसमें क्या करना है, हाथ से ही अपने टो को ऐसे प्रेस कर लेना है, ठीक है। डोंट लेट इट गो बैक, ये। और यहाँ से फिर बॉडी बिल्कुल स्क्वायर टू योर शिन बोन, ऐसे साइड में नहीं, बिल्कुल सीधा। और प्रेस योर हिप डाउन, हिप को पीछे प्रेस करो, ठीक है। इस पोजीशन में से अब और एक अच्छा ड्रिल बताता हूँ आपको। पीछे वाले टो को ऐसे एक्टिवेट करना है। रेज योर रियर नी, पीछे वाले नी को उठा लिया एंड स्लाइड बैक, ऐसे, ठीक है। स्लाइड करो अपने टो और हील के मदद से, पैर को पीछे स्लाइड करो। यू कैन फील द स्ट्रेच इन योर हिप जॉइंट, ठीक है। स्लाइड करो कम से कम 10 बार, 10 बार 15 बार स्लाइड करो ऐसे। बहुत अच्छा हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है। जब आपका एबिलिटी बढ़ गया, थोड़ा सा और पीछे जाओ, टो को दोबारा शिफ्ट करो, अगेन रेज और डीप स्ट्रेच,
वेरी गुड। अब वहाँ से फाइनली जब 10 बार हो गया, दोनों अच्छे से कर लिया, आपको चेस्ट को नीचे लेके जाना है धीरे धीरे, नॉट द शोल्डर ओनली, पूरा ये जो आपका शिन बोन है उसके ऊपर। दोनों हाथों का आगे ऐसे रख लीजिए एंड रिलैक्स, फील द स्ट्रेच। करीब 30 की गिनती तक आपको इस स्ट्रेच को महसूस करना है। फील। वेरी गुड। आफ्टर दैट धीरे धीरे ऊपर आइए, अगेन प्रेस योर हिप डाउन, एक्टिवेट योर लेग एंड पैर पीछे। वहीं से दूसरे पैर का सेम ड्रिल, पहले बार ऊपर खींचेंगे, पूरा लेके जाएंगे, फोल्ड, फोल्ड करके वहीं से आगे रखे, लॉक योर टो इफ रिक्वायर्ड, टो आगे वाले टो को लॉक कर देंगे, डोंट लेट दिस फुट कम बैक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। आपको लग सकता है सारी एक चीज़ को बार बार क्यों बताते हैं, क्योंकि आप करते हुए भूल जाओगे और यही गलती दोहराओगे। ठीक है, तो हिप डाउन, पहले तो हिप फुली डाउन, बॉडी स्क्वायर, स्टैटिक स्ट्रेच और अप्रोक्स 30 काउंट्स। इसके बाद सेम एक्टिवेट योर रियर टो, पीछे वाले टो को हमने एक्टिवेट कर लिया है एंड रेज योर रियर हील। देखो ये हवा में आ गया है एंड फ्लेक्शन, बढ़िया से करो। अपर बॉडी का कोई ज़्यादा एक्शन नहीं है, कमर से पूरा पीछे खींचो, यू कैन फील इट। वेरी गुड। हिप डाउन रखना है, हिप को नहीं उठाना है, खाली नी को थोड़ा सा फ्री रखना है। ठीक है, कीप प्रेसिंग बैकवर्ड। वेरी गुड, अच्छे से बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। अगेन जब आपने अच्छे से कर लिया, थोड़ा सा और पीछे जाके दोबारा करेंगे 10-15 काउंट्स एंड देन स्लोली कम बैक, स्लोली डाउन से, फिर दोनों हाथ सामने एंड वेरी गुड, कम बैक। वी कमिंग टू द फाइनल कट। ओके, और दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, इसको आपको करना है 1 हफ्ते। करने के बाद आपको कमेंट में लिखना है कि सर मैंने इस पूरे ड्रिल को पार्ट 1 पार्ट 2 किया और जो फाइनल ब्रिक एक्सरसाइज को किया और मुझे इतना अचीवमेंट मिला है विद इन ए वीक। ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ठीक है, करने के बाद अच्छे से कमेंट करें। फॉर दिस सेम कम बैक टू दिस लो लंज पोजिशन। ये जो कॉमनली आपका होता ही है, तो जितना आप नीचे अभी तक अचीव कर लिए हो उतना जाने के बाद दोनों ब्रिक को पकड़ लीजिए। ठीक है, दोनों ब्रिक को पकड़ लीजिए और फिर ब्रिक में बॉडी वेट को डालने के बाद धीरे धीरे इस आगे वाले पैर को और आगे स्लाइड करना है। आगे वाले पैर को और आगे स्लाइड करो जितना जा सकते। सी नाउ यू कैन गो डीपर। जब तक पैर आपका सामने था विदाउट ब्रिक, इससे डीप आप नहीं जा पाते। वो एक ही जगह आप करते रहोगे 6-7 महीने तक, कोई फ़ायदा नहीं। यू हैव टू गो डीपर एंड ऐसा कि नहीं पूरा बॉडी वेट ब्रिक में। जब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं जा पाता, मैं ब्रिक का सपोर्ट लेता हूँ, अदरवाइज फ्री छोड़ दो। तो लेट द प्रेशर कम। इस तरह से फ्लैक्शन करते करते देखना, पहले तो आपको दर्द होगा, आफ्टर 15-20 सेकेंड्स आपको लगेगा तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तब क्या करना है, पैर को थोड़ा सा और आगे लेके जाओ, व्हिच एवर यू फील कंफर्टेबल। आइदर आगे वाले पैर को आगे लेके जाओ या तो ऐसे ब्रिक को थोड़ा पीछे करो, पीछे वाले पैर को भी ऐसे पीछे खींच सकते हो। बोथ द वे इट्स ओके। ठीक है, अगेन स्टार्ट फ्लैक्शन, इस तरह से ऊपर नीचे फ्लैक्स देना है। ठीक है, इट्स ए वेरी वंडरफुल हैक, एक मैजिकल ट्रिक है ये। बट ध्यान रखें कभी भी ब्रिक को ऐसे पोजीशन नहीं करना है कि आप आगे हो गए हो। ब्रिक का पोजीशन हमेशा एडजस्ट करो बिल्कुल आपके हिप जॉइंट में। इसी वजह से फिर धीरे धीरे आप बिल्कुल ओके हो जाओगे। दोनों पैर देखिए बिल्कुल फ्लैट नीचे आ जाएगा एंड फुल स्ट्रेचिंग ऑफ द हिप। ठीक है, आपका पूरा हिप स्ट्रेच हो गया है। यू आर इन दी हनुमान आसन पोस्चर, एडजस्ट योर स्पाइन। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ से भी आप ऐसे रख के पैर बॉडी को पीछे पुश करो, हिप की ओपनिंग और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क रहा। इसको भी आपको दोनों साइड से करना है। ठीक है, साइड से करना है।
सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं उस तरफ का अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ। यू शुड डू इट। दोस्तों कैसा लगा आज का टेक्निक्स ऑफ हिप ओपनिंग? अगर आप सीरियस योगा प्रैक्टिशनर हो दोस्तों, हिप ओपनिंग का जो एक्स्ट्रा पेन है वो आपको लेना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट। बट उसको लेने के बाद जो अचीवमेंट है, आपको अंदर से इतनी खुशी होगी, यू कैन अचीव लॉट्स ऑफ आसनास, लॉट्स ऑफ ड्रीम आसनास। तो इसको ज़रूर करें, को इसी सीक्वेंस में करें। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार ज़रूर आप कम से कम, फिर आप तो एक्सपर्ट हो जाओगे आगे, तो एक बार देखते हुए ना स्टेप बाय स्टेप उसी स्टेप में फॉलो करो। पहली बार में काउंटिंग कम है, सेकेंड थर्ड टाइम में आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से रिपीटेशन को बढ़ाइए। और इसका पार्ट 1 अगर आपने स्किप कर दिया तो भी कंप्लीट सीक्वेंस नहीं बनेगा, तो पार्ट 1 को भी साथ में फॉलो करें। कमेंट में ज़रूर लिखिए हमारे टेक्निक्स आपको कैसे लग रहा है, कैसा आपको डेवलपमेंट हो रहा है। यू कैन इवन पोस्ट योर पिक्चर्स, मेरे पास आप पोस्ट कर सकते हो आपके अचीवमेंट के पिक्चर्स। आगे हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपके जो पोस्चर्स है मेरे वीडियो में इंक्लूड करके डालना चाहूँगा, ठीक है? तो ज़रूर आप अपने पिक्चर भी हमें भेजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। किस बात की देरी है? अपने यार बंधुओं को, परिजनों को, दोस्तों को इसके बारे में बताइए। एंड लाइक आवर चैनल, बेल बटन को ज़रूर दबा के रखिएगा। जब भी कोई नया वीडियो ऐसा आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद कुसुम योगा।